उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने एक बार फिर से दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का एहसास कराते हुए परमाणु हथियारों के प्रति अपने संकल्प को दोहराया है। उत्तर कोरियाई संसद, जिसे सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहा जाता है, उसमें सोमवार को दिए गए एक लंबे और कड़े भाषण में किम ने कहा कि अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हमले इस बात का जीवित प्रमाण है कि उत्तर कोरिया का परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला ऐतिहासिक रूप से सही था। किम जोंग उन ने अपने लिखित बयान में पश्चिमी एशिया में वर्तमान स्थिति का विस्तार से जिक्र किया। सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के अनुसार किम ने तर्क दिया कि आज की वैश्विक व्यवस्था में न्याय की कोई जगह नहीं है, केवल शक्ति ही सत्य है। उन्होंने कहा, ईरान पर हुए हमले यह दिखाते हैं कि जिन देशों के पास मजबूत रक्षा प्रणाली और परमाणु प्रतिरोध यानी कि न्यूक्लियर डिटरेंस नहीं है, उन्हें दुश्मन देश आसानी से निशाना बना सकते हैं। दुनिया देख रही है कि कैसे संप्रभु देशों की गरिमा को कुचला जा रहा है। ईरान की घटना ने हमें सिखाया है कि शांति समझौतों की मेज पर नहीं, बल्कि बंदूक की नली और मिसाइलों के परीक्षणों से हासिल की जाती है। हमारे पास परमाणु हथियार होना कोई शौक नहीं, बल्कि जीवित रहने की अनिवार्यता है। किम ने अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों को राजकीय आतंकवाद करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका दुनिया भर में अस्थिरता फैलाकर अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता है। किम ने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अमेरिका की सैन्य उकसावेबाजी का जवाब देने के लिए उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमताओं को और ज्यादा आधुनिक और घातक बनाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर कोरिया अब किसी भी कीमत पर अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा और न ही किसी आर्थिक पैकेज के बदले निशस्त्रीकरण की बात करेगा। इस भाषण का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण कोरिया के प्रति केंद्रित भी रहा। किम ने पिछले साल की अपनी उस नीति को और ज्यादा सख्त कर दिया है जिसमें उन्होंने दक्षिण कोरिया को सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया था। उन्होंने संसद में कहा कि अब शांतिपूर्ण एकीकरण का अध्याय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। किम ने कहा, उत्तर कोरिया की सेना किसी भी समय दक्षिण कोरिया के कब्जे के लिए तैयार रहे अगर उनकी सीमाओं का रत्ती भर भी उल्लंघन किया गया। उन्होंने सियोल को अमेरिका की कठपुतली बताते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया अब उनके लिए एक भाई नहीं, बल्कि एक शत्रु राष्ट्र है जिसे युद्ध की स्थिति में पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। किम जोंग ने अपनी सेना को अगले चरणों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। उनके लिखित बयान में 3 प्रमुख रक्षा प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है। उत्तर कोरिया अपनी नौसेना को परमाणु हथियारों से लैस करने की प्रक्रिया तेज करेगा ताकि समुद्र से भी हमला करने की क्षमता हासिल हो सके। युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने वाले छोटे लेकिन घातक परमाणु हथियारों का उत्पादन बढ़ाना, ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास जो सीधे तौर पर अमेरिकी मुख्य भूमि को निशाना बना सके ताकि वॉशिंगटन को किसी भी हस्तक्षेप से पहले 2 बार सोचना पड़े। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किम जोंग उन का यह बयान वैश्विक भू राजनीति में आए बदलावों का फायदा उठाने की कोशिश है। पहले रूस यूक्रेन युद्ध और अब ईरान इसराइल संघर्ष ने उत्तर कोरिया को यह कहने का मौका दे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून अब प्रभावी नहीं रहे। किम का ये रुख न केवल कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में होने वाले किसी भी परमाणु परीक्षण की जमीन तैयार कर रहा है। किम जोंग उन के इस भाषण ने साफ कर दिया है कि उत्तर कोरिया अब खुद को एक शाश्वत परमाणु शक्ति मान चुका है। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों को ढाल बनाकर किम ने दुनिया को संदेश दिया है कि वे अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आने वाले दिनों में उत्तर कोरिया के नए मिसाइल परीक्षण और सैन्य अभ्यास इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं।